हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि डाइपोल के जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मेजर करना है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको मेजर करना है। तो इसमें क्या हम बनाए हैं कि एक डाइपोल हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ AB। इसके लेंथ को बताए थे कि 12 लिया जाता है। तो लेंथ को हम लेंगे 12 में L लेंथ इधर हो जाएगा और L लेंथ इधर हो जाएगा। इसके मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेजर करना है। हम इन दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ये प्लस क्यू के कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड में बना दिए, इसका नाम दे दिए E+। और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड में होता है। माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। तो इसको हम इस माइनस क्यू चार्ज की ओर बनाएं और इसका नाम दे दिए E-। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E+ और E-। इस दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू होगा क्या, देखो ये मिडिल पॉइंट O से पॉइंट C का डिस्टेंस R है और O से एक चार्ज प्लस Q का डिस्टेंस स्मॉल l है। अगर ये एंगल को हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी थीटा होगा। दूसरी चीज़ की राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये R² + L² का रूट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये हो जाएगा √R² + L²। उसी तरह से इसका भी वैल्यू होगा √R² + L²। ये AC एंड BC दोनों का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका वैल्यू लिखें तो हो जाएगा E+ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+ बराबर, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि Q/4πε0 R²। तो R के बदले में हो जाएगा BC का स्क्वायर। और इस BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √R² + L²। तो इसका वैल्यू हो जाएगा Q/4πε0 R² + L²। जब होल स्क्वायर करेंगे उससे रूट खत्म हो जाएगा। R² + L² का रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म। ये हो गया E+ का वैल्यू। उसी तरह से E- का वैल्यू जब निकालेंगे, ये माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू हम E- माने हैं, तो उसका वैल्यू इतना ही होगा। चूँकि साइन नहीं लिया जाता है तो होगा Q/4πε0 और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। और AC का वैल्यू भी वही है √R² + L²। तो हम लिख दें Q/4πε0 R² + L²। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि E+ और E- दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। E+ इक्वल टू E-। जितना पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस दोनों फील्ड को हमको ऐड करना है। तो हम बताए थे कि वेक्टर को ऐड करने का दो मेथड है, एक पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा कंपोनेंट मेथड। तो यहाँ कंपोनेंट मेथड ज़्यादा आसान है, तो हम क्यों ना कंपोनेंट मेथड से ऐड कर लें। कंपोनेंट मेथड में क्या करेंगे कि इस E+ और E- दोनों का कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट कैसे, तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक कंपोनेंट हम इधर निकालेंगे E+ का और एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे। ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा E+ cos θ एंड इसका वैल्यू हो जाएगा E+ sin θ। उसका वैल्यू sin θ में हो जाएगा। इसी तरह से E- का हम कंपोनेंट निकालें तो एक कंपोनेंट इधर, इसका नाम होगा E-। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा
ये हो गया ई माइनस कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, और ई प्लस का वैल्यू ई माइनस के बराबर है, ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, इसलिए ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल में दो कंपोनेंट बचा ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा, यही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा क्या किया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा यहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, दोनों चार्ज के कारण जो पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लिखेंगे ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा एंड प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो दोनों में है और ई प्लस ई माइनस दोनों का वैल्यू सेम है, तो अगर यहाँ हम रख दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दोनों सेम है, ई प्लस का और ई माइनस का दोनों का सेम है, कितना है तक क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड प्लस ई माइनस का वैल्यू लिख दें हम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। इसको जब हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब फिगर से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू देखें क्या होगा, इसमें देखो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का ही वैल्यू होगा, ये थीटा के लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया एल, हाइपोटेनियस हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट कर दें तो हो जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये इसका वैल्यू लिख देंगे एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2ql बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, ये एक पावर है और रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो 1 में हाफ जब ऐड करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको ऐड करने पर इतना मिला। अब हम पढ़े थे कि 2ql इक्वल टू p होता है, बट लिखेंगे कि बट 2ql इक्वल टू p। हम बताए थे कि 2ql इक्वल टू p होता है, वेर p को डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, तो 2ql इक्वल टू p एंड बताए थे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो होता है इसका वैल्यू आर स्क्वायर होगा, क्यों, एज एल जो होता है वह लेस देन आर, एल का वैल्यू आर से बहुत छोटा है, इसलिए आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ये दोनों वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो मिल जाएगा कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2ql के बदले में लिख देंगे p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बदले होगा आर स्क्वायर, इसका होल पावर 3/2।
इस 2 से 2 को कैंसिल करें तो हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको हम ऊपर लिख दें ई क्यू इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये स्केलर फॉर्म में आया, इसका डायरेक्शन किधर है, तो चूंकि दोनों को हम ऐड किए हैं तो ऐड करने पर इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। लिख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ये स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हम बताए थे कि इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम बताए थे कि यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, बताए थे कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है लेफ्ट टू राइट। ये पी का डायरेक्शन होता है इधर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो राइट से लेफ्ट मिला है, मतलब पी के उल्टा है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये जो टुवर्ड्स लेफ्ट है इसको लिख सकते हैं P कैप पर माइनस का मतलब यूनिट फैक्टर जो P है उसके उल्टा में। जब P का डायरेक्शन इधर है तो यूनिट फैक्टर P भी उधरे होगा, और इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन दिए। अब एक बताए थे कि मॉड P इंटू यूनिट फैक्टर P का वैल्यू P फैक्टर हो जाता है। ई क्यू इक्वल टू फैक्टर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये निकल गया, ये स्केलर फॉर्म में हो गया और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। माइनस साइन क्या बताता है कि इस ई का जो डायरेक्शन होगा वो पी का उल्टा होगा। अब इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों को अगर हम कंपेरिजन करना चाहें तो कंपेरिजन कैसे होगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ई एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पर इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 2P। उस समय पढ़े थे एक्सेल में कि 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आज निकला है इक्वेटोरियल में कि P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। मतलब ई इक्वेटोरियल का जो वैल्यू है एक्सेल का हाफ है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सियल बाई 2। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कि यह भी फार्मूला हो गया कि सेम डिस्टेंस के लिए जितना एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका हाफ इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है। इसी तरह से अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ई एक्सियल इक्वल टू होता है ई एक्सियल इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये ई एक्सेल का वैल्यू हो गया। हम लोग को इक्वेटोरियल चाहिए, देयरफॉर ई इक्वेटोरियल निकला है हमको, इसमें 2P है, यहाँ पर 1P है। लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल पर वेक्टर अगर दे दें माइनस ई एक्सियल बाई 2। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।